हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के सवालों को हल करेंगे जिसमें आपको बड़ी बड़ी यूनिट यानी बड़ी बड़ी वैल्यू का आपको परसेंटेज निकालना होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, पहले सवाल में 25 करोड़ का 25% निकालना है, दूसरे सवाल में 1 अरब का 1% निकालना है और तीसरे सवाल में आपका है 20 खरब का 20% निकालना है। तो इस तरह का सवाल कैसे आपको हल करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तभी हम 25 करोड़ का 25% निकाल सकते हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि 1 करोड़ में 1 पर 7 जीरो होते हैं, तो 25 करोड़ में भी जो है 7 जीरो ही होगा। तो 25 पर जो है हमने 7 जीरो लगा दिया है, ये 25 करोड़ बन गया है। अगर आप इसे गिनना चाहते हैं तो गिन भी सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये 25 करोड़ हमने लिख लिया है। अब इसका हमें 25% निकालना है। 25% का मतलब होता है 25/100। तो 25/100 हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 100 में 2 जीरो से इसके 2 जीरो से कट जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 25 लाख आपका बच गया यहाँ पे। तो 25 लाख आपको लिख देना है और इस 25 में जब आप इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 625। और ये बाकी जो जीरो है आपको लिख देना है कुछ इस तरह से। तो अब आप इधर से गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 6 करोड़ 25 लाख। 6 करोड़ 25 लाख आपका 25 करोड़ का 25% आया। अब ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। शॉर्ट मेथड यानी ट्रिक से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 25 करोड़ का 25% निकालना है। तो हमें तो अच्छे से मालूम है कि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 25 करोड़ में भी 7 ही जीरो होंगे। 25 के बाद हम 7 जीरो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये अच्छे से पता है कि जब भी हम इसका किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें अगर जीरो संख्या है, अगर जीरो काफ़ी ज़्यादा है तो वो तो 2 जीरो कटेगा ही, क्योंकि यहाँ जो भी परसेंटेज आएगा तो उसमें तो 100 लगेगा ही, नीचे नीचे तो 100 लगेगा ही। और उस 100 के 2 जीरो से इधर वाला 2 जीरो कटना ही कटना है। अगर जीरो वाली संख्या है तब, जीरो वाली संख्या है तब, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अल्टीमेटली करना ये है कि इस 25 से इस 25 में डायरेक्टली हमें गुना कर देना है, क्योंकि गुना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ हम डायरेक्टली गुना करेंगे तो कितना आएगा, 625। 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 आएगा। और इसमें 7 जीरो होता है, 1 करोड़ में 7 जीरो, तो 25 करोड़ में भी 7 ही जीरो होगा। तो उसका 2 जीरो तो वैसे भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 से कट जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें जो है सिर्फ 5 जीरो लिख देना है, 2 जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि वो 2 जीरो कट ही जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कट चुका है। आपको सबसे पहले गुना कर लेना है और उसके बाद 2 जीरो आपको कम लिखना है। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है। अब चलिए हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे सवाल में है 1 अरब, ठीक है। ये इधर मार्कर इधर उधर चल गया, इस वजह से ऐसे हो गया, तो कोई बात नहीं। 1 अरब का 1% आपको निकालना है, ठीक है। तो 1 अरब का 1% हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि 1 अरब में कितने जीरो होते हैं। तो सिंपल सी बात है, करोड़ में अगर 7 जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो, तो अरब में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो 1 अरब में 1 अगर आप लिखते हैं तो उसके बाद आपको 9 जीरो लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब। तो 1 अरब हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसका हमें 1% निकालना है, तो गुना करेंगे और 1/100 लिखेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब एक में किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो वही आता है, यानी कि 1 पर कितना जीरो है, 3 3 6 7 जीरो, यानी 1 करोड़। कितना गया इसका, 1 करोड़ आपका जो है 1 अरब का 1% आ गया। यानी कि किसी के पास अगर 1 अरब रुपए है और वो किसी को अपना 1% भी रुपया दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो 1 करोड़ रुपया दे रहा है। सोचने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि आप गिन भी सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए अब हम बनाते हैं तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल में देखिए क्या है, 20 खरब का 20%। तो 20 खरब हम सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब इसको आप गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यानी कि आपका 20 खरब हो चुका है। उसके बाद 20% यानी 20/100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसमें गुना कर लीजिए, सिंपली 20 दूना 40 आप कर लीजिए पहले, और उसके बाद जितना भी जीरो है आप लिख दीजिए। 3 3 6 3 9 10 जीरो है, तो 10 जीरो आपको लिख देना है, ठीक है। 3 3 6 3 9 10 हो गया। और अब हम इसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 4 खरब। 4 खरब जो है 20% इसका होगा।
तो इस तरीके से आपको जो है जीरो याद रखना है कि कितना जीरो होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि कितना जीरो होता है करोड़ में या अरब में या फिर खरब में, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।